दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह, हल्की सी ठंडी ठंडी मैं अपने बोगनवेलिया के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। कितने सुंदर खिले हुए हैं। अब ये जो है ना थोड़ा झड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ये करीब 2 महीने से ऊपर इसको लगे हो गया। तो दोस्तों ये झड़ता जाएगा और ऊपर से ये और ये फूल बनते जाएंगे। ये नीचे जो है ना इसके ये थोड़ा सा नीचे गिरते जाएंगे और जो है इनमें और फूल बनते जाएंगे। रुकिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे छत ऊपर नीचे जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों अब हुई दोपहर और ये हमारी गौ माता लोग फिर आई। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये 3 लोग ही आते हैं, ये सब आते हैं। ऐसे उटकी चुटकी लोग सब आते हैं। ये वही चुटकी है जो खूब दुबली पतली सी आती थी, जिसको मैं खाना दिया करती थी। और ये है हमारी लक्ष्मी मैया। तो दोस्तों आज हम उगाएंगे ब्रोकली। जैसा कि आपने देखा था इसकी नर्सरी हमने तैयार करी थी। बहुत आसान है। मिट्टी को हल्का बना के थोड़ा सा राइस हस्क, थोड़ी सी खाद और थोड़ी सी मिट्टी इसमें मिलाकर अपनी मिट्टी में, और इस तरह से आप दानों को इस पर बिखेर दीजिए। दाने बिखेरने के बाद फिर आप इस पर थोड़ी सी खाद ऊपर से बिखेर दीजिए। करीब 20 दिन लग जाएंगे आपको अपना ये पौधा नर्सरी तैयार होने में। तो ये हमारी नर्सरी लगभग 20 दिन पहले हमने इसके पौधे को बीज को इसके रोपा था, जो अभी देखिए पौधा तैयार हो गया है। तो उगाने से पहले दोस्तों इसमें पानी ज़रूर डाल दें, मतलब कि इसको निकालने से पहले इसमें पानी डाल दें ताकि इसकी जड़ें ना टूटें। आइए अब चलते हैं हम किस तरह से अपनी मिट्टी तैयार करें हैं और किस तरह से कंटेनर और कहाँ पर लगाएंगे हम आपको बताते हैं। ये देखिए कई कंटेनर हमने तैयार किया है। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रोकली के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, पानी ना रुके इसके जड़ों में। मिट्टी आपकी बहुत उपजाऊ होनी चाहिए, लेकिन इसके जड़ों में पानी ना रुके, आपके कंटेनर में पानी ना रुके। दूसरी बात, ब्रोकली को धूप अच्छी चाहिए। इसको पूरी धूप दिन भर की मिलनी चाहिए, तभी जो है ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। जब भी आप मिट्टी तैयार करें ब्रोकली के लिए, उसमें तुरंत ना उगाएं उसको जो 2-4 दिन के लिए छोड़ दें, धूप लगने दें। देखिए हमारी मिट्टी आपको बहुत फाइन नहीं दिखेगी, लेकिन पौधे आपको हमारे लहलहाते मिलेंगे, क्योंकि कूड़ा कचड़ा नीम की खली, इससे खेती दूनी फली। पहले आपने सुना था ना, ये देखिए सब ये पत्ते की खाद है, कोयला है, राख है, ये सारी चीज़ें, राइस हस्क है, ये सारी चीज़ें मिलाकर हम अपने कंटेनर को भरते हैं। मिट्टी भी रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को मिक्स करके और हम घर में ही अपने खाद बनाते हैं। आज मैंने खाद बनाने का वीडियो भी बनाया है, जो आपको हमने मतलब आज डाला है, आप देखिएगा। तो इस तरह से हमारी सब्जियां लहलहाती हैं। ये देखिए ये सारे कंटेनर हमने तैयार कर लिए हैं, और भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने आप किस तरह से कंटेनर तैयार करके पहले से रख लेते हैं, क्योंकि जो भी इसमें गलत चीज़ें हो वो ख़त्म हो जाए धूप लगने से, और मिट्टी जो है एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए, किसी भी तरह का उसमें ख़राब चीज़ें ना हो जो आपके पौधे को तुरंत नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए 2-4 दिन पहले अपनी मिट्टी को कंटेनरों में भर लीजिए। इसके बाद ही आप अपने पौधों को उगाइए। किसी भी तरह का पौधा अगर आप उगाते हैं
तो आप उसमें उगाइए। तो आइए चलते हैं, हम लेते हैं और इसके गुण दोष के बारे में भी बात करेंगे ब्रोकली के। तो हम निकाल लेते हैं पौधा। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पौधे अगर आप रोप रहे हैं तो शाम को रोपिए, और बीज अगर आप उगा रहे हैं तो किसी टाइम भी। क्यों? इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगी ब्रोकली उगाते उगाते। तो आइए चलते हैं, पहले ब्रोकली को ले लेते हैं। तो दोस्तों समय का अगर हम बताएं कि ब्रोकली किस समय पर आप उगाएंगे, तो ये बहुत अच्छा समय है। वैसे आप सितंबर से शुरू कर सकते हैं और फरवरी तक आप इसको उगा सकते हैं। इसके बाद फिर वो गर्मी में ब्रोकली नहीं होती है, तो ये सही टाइम है। वैसे अभी सितंबर मध्य से लेके अभी अक्टूबर में जैसे मैं उगा रही हूँ, क्योंकि बीज तो इसके हमने सितंबर में ही डाल दिए थे। अब हम इसको रोपेंगे इसको उगाने के लिए। ये तो हमने नर्सरी तैयार करी है। तो दोस्तों बहुत सही टाइम है ये नर्सरी से अब इसको रोपने का। तो आइए इसको हम उठाते हैं। तो हम इसको कैसे उठाएंगे दोस्तों? देखिए इसको बहुत अच्छे से गीला कर लीजिए। देखिए खाद, देखिए इस तरह से हमने इसमें खाद डाली थी। तो अगर आपकी मिट्टी अच्छी, देखे कोई भी पौधा कोई भी सब्जी अगर आप उगाते हैं या नर्सरी तैयार करते हैं तो सबसे ज़रूरी है आपकी मिट्टी तैयार करना। और अब फिर जब पौधा आप इसकी तैयार होती है तो सब्जी की गारंटी इस चीज़ से होती है कि आपकी सब्जी अच्छी फ्रूटिंग करेगी, आपका पौधा कितना स्वस्थ है। तो पौधे स्वस्थ लेंगे तभी आपकी अच्छे से आपको फ्रूटिंग मिलेगा। तो अब मैं इसको ले लूँ अच्छे से, क्योंकि इसकी जड़ें ना ख़राब हों। देखिए कितनी बढ़िया और कितनी आसानी से। किसी ने कहा था कि आपको तो खुरपी उर्पी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो दोस्तों हमारी मिट्टी ऐसी रहती है कि हमें खुरपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बड़े बड़े इससे छाँट कर लूँगी। जो छोटे हैं वो बढ़ेंगे, उनको फिर बाद में, जैसे ये थोड़ा छोटा लग रहा दोस्तों, ये ब्रोकली का पौधा महंगा आता है, तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको मैं बाद में रोप दूंगी। अभी मैं लगाते ही रहूँगी। मेरे यहाँ ब्रोकली बहुत खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं और मैं भी। तो इसको कई तरीके से खाया जा सकता है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं बताऊँगी अभी उगाते समय। तो अभी मैं इसको निकाल लूँ अच्छे से। देखिए कितना स्वस्थ पौधा है, देख रहे हैं ना, कोई कीड़ा ना मकोड़ा ना कुछ नहीं, मतलब बेहद बहुत ही शानदार पौधा है। रुकिए मैं आपको दिखा रही, देखना गिर ना जाए। मेरा एक पौधा अगर नीचे गिरा तो यहाँ से उठा नहीं पाऊंगी। दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कितने सुंदर हैं। तो अभी मैं एक एक कंटेनर के लिए निकालूंगी, फिर जब ख़त्म होते जाएगा तो फिर आके लूँगी। तो दोस्तों देखिए शाम हो रहा है, कुछ देर में हो जाएगा अंधेरा। तो इसको शाम को क्यों लगाना चाहिए दोस्तों? शाम को इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि पौधे को रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है। आपको मालूम है अभी कितनी तेज धूप हो रही है, कि मतलब अगर इसको हम सुबह लगाते हैं तो ये शाम तक तो झुलस जाएगा। तो अभी इसको हम लगाएंगे ना तो इसको अच्छा मौका मिल जाएगा, और ये रात भर में इसमें जड़ पकड़ लेगा और फिर ये नहीं मरेगा। तो दोस्तों बहुत दूरी पर नहीं लगाऊंगी, हालांकि ये बहुत फैलता है, लेकिन हमारे पास उतनी जगह नहीं है, आप जानते हैं। तो थोड़ा हम इनको पास ही लगाएंगे, क्योंकि हमने खुद तैयार किया है इसका पौधा, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा पौधा हो गया है। क्योंकि मैं हर बार मार्केट से लाती थी और मार्केट से इंतज़ार करते करते इतना लेट हो जाता था कि हमको ब्रोकली लेट मिलती थी फिर वो उसमें होने के लिए। तो इसलिए मैं अभी लगा दूंगी तो मेरे को टाइम से ये मिल जाएगा। तो इसको मैं पूरा लगा लूँ दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है, आज क्या बताऊँ आपको, 1 घंटे का वीडियो हो गया। मैंने देखा मैं है 1 घंटे का। अब तो दोस्तों 1 कंटेनर भर गया। अब मैं 1 मुट्ठी और लेकर आई, कितना अच्छा लग रहा मेरे को। मैंने खुद इसके पौधे को तैयार किया, तो मुझे इतनी सारी दोस्तों ब्रोकली मिल रही है। खरीद के लाओ, 10-5 रुपया में एक पौधा देते हैं, और वो भी सीजन निकलने के बाद देते हैं। जाओ अभी नहीं उगाए हैं। तो मेरा जो पिछले साल का अनुभव था, इसलिए मैंने कहा कि भैया इस साल तो हम खुद ही उगा लेंगे। और देखिए क्या शानदार रिजल्ट है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।
तो कोशिश करते रहिए, आप भी ऐसे ही उगा पाएंगे। हमारे पास तो ऐसे लग रहा है कि हमसे ज़्यादा भी हो सकती है ये, मतलब जितना हमको चाहिए उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत पौधे, एक पैकेट में इतने सारे पौधे तैयार हो गए। उन्होंने कहा था, जिनसे मैं ये सीड्स ली थी, बोले इसमें 50 सीड्स हैं, पर मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं। हो सकता है कि नहीं बताइए। ये देखिए कितनी आसानी से मिट्टी, तो देखिए मेरे को खुरपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, इससे थोड़ी दूरी रहनी चाहिए इसकी, लेकिन चूंकि मैं कंटेनर में लगाती हूँ तो इसलिए मैं इसको थोड़ा पास लगा रही हूँ। जितने ब्रोकली के पौधे उतनी ही हमको ब्रोकली मिलेगी। और बहुत सुंदर, आप ब्रोकली का हमारा वीडियो देखिएगा, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब मार्केट से कहीं सुंदर, मार्केट से कहीं हेल्दी ब्रोकली हम घर में उगा लेते हैं। और हर साल उगाती हूँ मैं। देखिए छोटा है, इसको मैं ऐसे गाड़ देती हूँ, कहीं पर हो जाएगा। ये सबके साथ ना उखड़ गया है, कोई बात नहीं, इधर रख के, और ये वाली जगह बची है तो यहाँ डाल देती हूँ। मिट्टी तो हमारी ऐसी है कि हमको खुरपी की ज़रूरत ही नहीं है, और सब हमने घर से ही बनाया। जो हम आपको बताते हैं हमेशा, वैसे ही आप भी बनाइए। आपको खुरपी उर्पी की जो पत्थर जैसे मिट्टी रहती है ना, वैसे मिट्टी। एक टमाटर ये स्वस्थ है तो मैं सोचती हूँ पड़ा रहेगा, बच गया तो ठीक है। किनारे में जाके फ्रूटिंग करने लगते हैं ये लटक के, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये वाला भी हो गया हमारा। अब हमारी ब्रोकली जो बची है, एक इधर रखी है, ये इधर भी, छोटी भी सब उग जाएंगी। तो हम चलेंगे दूसरे कंटेनर में। मिट्टी ऐसा है दोस्तों कि न मोबाइल ऑन करते बन रहा, न मोबाइल ऑफ करते बन रहा। तो अब चलते हैं ऐसे ही, लेकिन ज़्यादा फिर बहुत लंबा हो। मैं आश्चर्यचकित रह गई, 1 घंटा, ओह माय गॉड। पर अब क्या कर सकते हैं, हमने कहा चलो दोस्त लोग देखेंगे जो हमें पसंद करते हैं। तो अब मैं बंद कर रही हूँ इसको, और उगाऊंगी, फिर आपको बाद में दिखाऊंगी। तो दोस्तों 3 कंटेनर बहुत शानदार ब्रोकली हमने लगा दी। ब्रोकली हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, और इसके साथ और भी आवश्यक विटामिन इसमें होते हैं, खनिज होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये शर्करा को आपके कम, मतलब जो शुगर वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कैंसर की रोकथाम में सहायक होता है, और आपके शरीर दर्द, घुटने दर्द को भी मतलब ये ठीक करता है। तो दोस्तों इसको ज़रूर उगाएं। तो ये देखिए एक कंटेनर आपने देखा, एक इसको देखा। अच्छी चीज़ मेरे साथ ये होती है दोस्तों, मैं इसलिए इतना कर पाती हूँ कि क्योंकि मैं पहले से अपने कंटेनर तैयार रखती हूँ। तो आइए मैं एक और दिखा रही हूँ। अगर मान लीजिए कंटेनर हमारे तैयार नहीं रहते तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं शाम को इस तरह से उगा पाऊँ। तो आइए चलते हैं, अब मिलेंगे फिर कल। एक बात तो बताना भूल ही गई मैं आपको, और बोल दी कि अब मिलते हैं कल, नहीं हमें अभी मिलेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इतना 3 कंटेनर उगाने के बाद 1 कंटेनर के लिए ब्रोकली बची है। तो मैं क्या करूंगी कि 3 पौधे दोस्तों इसी में छोड़ दूंगी नहीं, लगाऊंगी, उसको उखाड़ कर फिर लगाऊंगी, और बाकी जो छोटे छोटे हैं कहीं कहीं उनको डाल दूंगी। और दूसरी बात, मान लीजिए अगर कोई पौधा डैमेज होता है या कीड़ा मकोड़ा है, कुछ भी हो सकता है, जैसे ये सब लगे हैं, 100% खेती में चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो फिर अगर कहीं का डैमेज होगा तो वहाँ डाल दूंगी। बाकी मैं थोड़ा इसीलिए घना ही लगाती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऐसा होता है, क्योंकि हम रासायनिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो ऑर्गेनिक में भी इस तरह से आपकी खेती, आपकी सब्जियाँ लहलहाएंगी। दोस्तों राम राम। देखिए कितना खूबसूरत सूर्योदय। आप सभी मित्रों का स्वागत है। जय माता दी। तो दोस्तों हम आ गए फिर से अपनी छत पर, थोड़ी सी करी साफ़ सफाई। दोस्तों बहुत मुश्किल है गार्डन को साफ़ रखना, क्योंकि रोज़ ही आप कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये अब जैसे हमने इसकी फ्रूटिंग ले लिया है नेनुआ की, कुछ छोड़ दिया पौधों को नेनुआ के, और कुछ को निकाल दिया हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना हो गया था ये। तो नीचे छाया आने लगी थी, तो छाया में कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से हमने देखिए सब कंटेनर खाली किया है, और इसमें हम लगाएंगे टमाटर। बस टमाटर के पौधे का वेट कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए इधर हमने थोड़ी साफ़ सफाई करी,
बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई, लेकिन दोस्तों देखिए सुबह सुबह हम आते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत गार्डन में अपनी काम करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, सूखे पत्ते को हटाते हैं, ख़राब जो फालतू ब्रांचेस होती हैं जो फ्रूटिंग वाली नहीं होती है उनको सबको हटाते हैं। तो इसी बहाने हमारी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये देखिए इतना गार्बेज हमने हरा भी हमने काटा है, क्योंकि जो फलने वाले होते हैं ना वो अलग ही ब्रांच होती है। अब जैसे ये फ्रूटिंग वाली ब्रांच, ये इसमें फ्रूटिंग नहीं करेगा, तो जो ऐसे हो जाती हैं ना वो फिर फ्रूटिंग नहीं करती हैं, तो उनको काट के हटा देने से जो दूसरी ब्रांच है उनको अच्छी ताकत मिलेगी। तो दोस्तों सेब हमारे फट जा रही है दाने के मारे देखिए, लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो ये जो हम करते हैं ना दोस्तों, तो देखिए एक तो हम फालतू चीज़ों से बचे रहते हैं, यानी इधर उधर लगाई बुझाई, यहाँ टाइम पास वहाँ टाइम पास, उन चीज़ों से हम बचे रहते हैं। फालतू आर्गूमेंट से बचे रहते हैं, क्योंकि हम किसी से बकवास ही करने नहीं जाते, एक्चुअली टाइम ही नहीं है। देखिए इस टिप को भी आप काटते रहिए, जितनी बकवास करनी होती है हम यहीं कर लेते हैं आप लोगों के साथ, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से हमें मिल जाता है दोस्तों ढेर सारी सब्जियाँ। और मैं आपको ब्रोकली के बारे में बता रही हूँ। ये देखिए हमारी ब्रोकली, तो दोस्तों हमने कल लगाया 3 कंटेनर ब्रोकली। अब आपका सवाल होगा कि ये कितने दिन में तैयार होगी, तो दोस्तों डिपेंड करता है आपकी देखभाल पर भी, लेकिन फिर भी ये मतलब 60 दिन इसको लग जाते हैं। और फिर ये किस्म पर निर्भर करता है कि आप कौन सी किस्म उगा रहे हैं, तो ये मतलब 60-65 दिन में तैयार हो जाता है। दोस्तों इसको ऐसा है कि जब ये बंधा रहे, मतलब जब इसके फूल जो निकलते हैं वो बंधे रहें, मतलब फैले ना, छिटके ना, तभी आप इसको निकाल लें। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर उगाएं। कई बार हम ब्रोकली को ऊपर से काट लेते हैं, फिर साइड से ढेर सारी छोटी छोटी ब्रोकली निकलती है। तो दोस्तों ऐसा भी मैं करती हूँ, फिर वो गर्मी तक चलता है हमारा ब्रोकली। तो ब्रोकली को ज़रूर लगाएं। बहुत से ऐसी वेजिटेबल हैं जो इस टाइम पे आप उगा सकते हैं, जैसे गोभी, ये वाले को बोल रही हूँ, जैसे गोभी है, गांठ गोभी है, मतलब फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, सेम तरीका है उनका भी। आपको इसी तरह से डालना होगा, सीड्स डालनी होगी, और वो 20 दिन में आपको तैयार हो जाएगा वो उगाने के लिए। तो इस तरह से आप उगा सकते, जैसे धनिया वगैरह हम डायरेक्ट डालते हैं, लेकिन इनकी नर्सरी हमको तैयार करनी पड़ती है। तो इस तरह से दोस्तों आप करेंगे तो आपको अपने गार्डन से ही भरपूर सब्जियां और भरपूर वैरायटी मिलेगा। तो दोस्तों इसको भी मैं निकाल लूं, क्योंकि चना हमारे यहाँ सबका फेवरेट है, और ये चना को पूरी तरह से ढक दे रहा है, और ये अब खाने लायक है। देखिए फिर गंदा हुआ, अब देखिए फिर गंदा हुआ, ये देखिए ये खाने लायक है, बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट है, इसको हम खा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ रख दूँ। आज मैं फिर बर्तन लेकर नहीं आई, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सब्जियाँ हैं। दोस्तों इसमें हमने उगाया था चना की जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सीड्स रहता है हमारे हर मिट्टी में, तो इस तरह से ये उग जाते हैं। चना हमारा लेंदी हो गया है, क्योंकि चने को अच्छी धूप चाहिए दोस्तों, ज़्यादातर सब्जियों को धूप चाहिए होता है। ये देखिए अब इसको थोड़ी धूप लगेगी आज दिन भर की, तो थोड़ा इसको अच्छा लगेगा। इसको भी ले लेती हूँ, इसको भी। कल इतनी भाजियाँ तोड़ी हूँ दोस्तों, और वो रखी हैं। मैं सिर्फ खेड़ा भाजी, बैगन और क्या क्या बनाई, कितना खाएंगे, लेकिन ये हो। अब देखिए थोड़ा सा इसको आराम मिलेगा चना को, और फिर 1-2 दिन में चने को मैं तोड़ लूँगी, फिर ये धूप लगेगी तो अच्छे से फैलेगा। चना की साग दोस्तों बहुत फेमस है बिंद में, और बहुत पसंद की जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जो है वो तिउरा को बहुत पसंद करते हैं, और बिंद के लोग जो है वो चना भाजी को पसंद करते हैं। तो मेरे में दोनों आ गया है, यानी मुझे तिउरा भी चाहिए और मुझे चना भी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मैं दोनों उगाती हूँ, क्योंकि मैं तो अब जब ये मध्य प्रदेश था तब से मैं यहाँ हूँ, तो अब खान पान तो दोस्तों आएगा ना। तो अब बोलते हैं कि खान पान थोड़ी थोड़ी दूर में बदलता है,
तो ये तो मतलब एक ही स्टेट में आपका खान पान थोड़े थोड़ा भाषा भी चेंज होगी, टोन चेंज होगा, तो ऐसा होता है। तो मैंने बहुत सारी यहाँ की चीज़ें जो मतलब बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी यहाँ के लोग खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं, और भाजियाँ यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। हम बहुत सारी, दोस्तों सच्ची कह रहे हैं, बहुत सारी भाजियाँ तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में आके देखे हैं कि वाह, और इतने हेल्दी रहते हैं लोग, क्योंकि वो भाजियाँ मैंने देखा है यहाँ करेले की भाजी। एक है सुगंधा जी, मेरे को बताई कि मैं तो करेले से ज़्यादा, हमारे यहाँ आपकी उनके हस्बैंड भी बोले भाजी ये देख के उनको इतनी खुशी होती है। फिर मैंने कहा आप ले जाइए यहाँ से, तो फिर उनको दिया था। फिर उनका देखा देखी हमने भी बनाया। दोस्तों ये भाजी टेस्ट में तो अच्छी रहती ही है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फिर हमने उन्हीं से सीखा कि किस तरह से करेले की भी भाजी आप बना सकते हैं, क्योंकि जब फलते फलते ख़त्म होता है तो लास्ट टाइम हम इसको उखाड़ कर फेंकते हैं, तो खूब सारी इसमें भाजियाँ रहती हैं। वैसे भी आप ये वाले पत्तों को तोड़ सकते हैं, बहुत सॉफ्ट रहता है ये। तो दोस्तों हमारे करेले भी खूब सारे तैयार हो रहे हैं। अब देखिए भाजियों का क्या करूँ मैं, इतनी भाजियों का। ये देखिए यहाँ से हमारा ये बैगन आज़ाद हुआ, तो अब थोड़ा सा ये जल्दी ऊपर आएगा, क्योंकि भाजियाँ पूरी तरह से इसको ढक दी थी। ये हमारी कुछ ब्रोकली बची है, कुछ पौधे, तो 3 पौधे तो मैं इसी में डाल दूंगी, और बाकी जो बचेंगे उनको कहीं कहीं जहाँ भी लगेगा मैं उनको डाल दूंगी। देखिए हमारा सूरजमुखी, सनफ्लावर, मुनगा, तो देखिए मुनगा देख के तो इसी तरह से दोस्तों हमारा निकल जाता है 4-6 महीने। तो हमारा मुनगा इतना खिलाता है कि हम खाते खाते, बांटते बांटते और बढ़िया भी बनाते बनाते थक जाते हैं। तो हमको मार्केट से क्या ज़रूरत है खरीदने की, इतना शुद्ध प्योर ऑर्गेनिक अगर हमारे पास है तो हम क्यों खरीदें। मर्जी हुआ बैगन तोड़ लिए, मर्जी हुआ भाजियाँ तोड़ लिए, करेला भी तोड़ लिए। देखिए हल्दी है, हल्दी भी हम पिछले साल जो उगाए थे ना, वो हमारी हल्दी चल रही है। हमने सोंठ बनाया था उस अदरक से, वो सोंठ हमारा चल रहा है। दोस्तों पहले के लोग भी, जब सब्जियां ज़्यादा होती थी, लौकी ज़्यादा होता था, खीरा ज़्यादा होता था, और बरिहा का तो बड़ी बनता ही था, तो उन लोग बड़ी बना कर रख लेते थे। प्याज की भी बड़ी इतनी टेस्टी लगती थी, मेरी जेठानी बनाती हैं, वो तो बहुत तरह का बनाती हैं। तो वो सारी चीज़ें तब काम आती थी बारिश में, जब सब्जियां मिलती ही नहीं थी। महंगी की तो बात छोड़िए, गांव में मिलती भी नहीं थी, तो तब उन लोगों को ये सारी चीज़ें काम आती थी, और वही सब खा के वो इतने स्वस्थ रहते थे, क्योंकि बड़ियाँ जो है उनमें बहुत सारी चीज़ें बड़ियों में डली रहती थी, तो उनका पोषक तत्व उनके अभी भी हमारी तरफ जो अगर सर्दी जुकाम होता है ना, तो उन लोग ये जो इसकी बड़ी होती है ना, बरिहा की, पेठा की, उसको पकाकर उसके पानी को सूप की तरह पी लेते हैं, और सच में आराम होता है। तो इस तरह से वो अपना जीवन जीते थे। दोस्तों ये जो है अभी भी जीते हैं, जीते थे नहीं, अभी भी जीते हैं गांव के लोग, बहुत सरल, बहुत सिंपल तरीके से। थोड़ी बहुत लोग नकल कर रहे हैं शहरों की, लेकिन वो गांव से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आज भी उनके छत पर, उनके चाहे वो पक्का मकान हो चाहे कच्चा मकान हो, लौकी, नेनुआ, कद्दू, ये सारी चीज़ें आप, खीरा, बरबट्टी, सेम, ये सारी चीज़ें आप उनके यहाँ पाएंगे। ये सब उन लोग नहीं खरीदते, और वही मेरे अंदर आया है। आपको मैं दिखाती हूँ कैसे लौकियाँ लटक लटक के फली हैं, और हम तोड़ तोड़ कर खाते हैं। दोस्तों कितना जल्दी ये बढ़ा, और बहुत ही हेल्दी पौधा है। ये ग्राफ्टेड है, मैं लेकर आई थी पहली बार, 10 रुपए में एक पौधा दिया था, लेकिन ये तो पैसे वसूल हो गए अगर इस तरह से ये ग्रोथ कर रहा है तो। क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ, तो मैंने कहा 10 रुपए में एक पौधा, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। लेकिन बैगन अब मैं ज़्यादा नहीं लगाती, पहली बार मैंने छत में बैगन बहुत ज़्यादा लगा दिया था, तो एक एक बोरा बैगन को दोस्तों मैं तोड़ती थी, खा खा के परेशान। मैं आपको खा खा के परेशान नहीं, बांट बांट के, हम तो खाएंगे उतना ही जितना खा सकते हैं ना। ये देखिए हमारी, ये यहाँ मैं ये लेकर आई थी ऊपर से, देखिए धनिया हमारी कैसे बढ़ना शुरू हुई। और आपको मैं दिखा रही हूँ ये धनिया, देखिए अभी मैंने दिखाया, इसमें से थोड़ा हमें साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, भाजी वगैरह, तो इनमें से मुझे हटाना पड़ता है, क्योंकि फिर इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और घास वगैरह ये सब उखाड़ कर एक हर आप लोग जितने भी गार्डनर हैं, अपनी जहाँ भी गार्डनिंग करते हैं, एक ऐसा डिब्बा रखिए या जो भी रखिए कि जिसमें आप इस तरह के इनको डालते जाइए, और ये कंपोस्ट होते जाएगा। तो जो मैं कह रही थी कि गांव के लोग देखिए
इस तरह से। आज भी उनको सब्जी की महंगाई से लेना देना नहीं है। सीजन में प्याज उगा लेते हैं, सीजन में बैगन उगा लेते हैं, सीजन में आलू उगा लेते हैं, सीजन में टमाटर उगा लेते हैं। और इस तरह से अगर लोगों के पास बाड़ी है, ज़मीन है, तो वो इस तरह से उगाते हैं। गाँव में छतों में नहीं उगाते। मैंने तो इसलिए सोचा क्योंकि हमारे पास यहाँ ज़मीन जो थी उसमें हमने लगा दिया फ्रूट के पौधे, और वो बढ़ गए। पहले छोटे थे तो उसी में मेरी सब्जियां भी होते रहती थी और फ्रूट के पौधे भी रहे आते थे। लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे फिर ये सब्जियां होनी बंद हो गई। क्योंकि कोई भी सब्जी दोस्तों छाया में नहीं होती है। एक जिमी कंद को मैंने देखा है कि वो छाया में भी हो जाता है, सूरन जो है, तो उसको मैंने ढेर सारा लगाया हुआ है वहाँ। बस बाकी सब्जियां हमने ऊपर लगा दी, तो हमें इतनी सब्जियां मिल जाती हैं दोस्तों कि हमें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए हमारा टमाटर कैसे ग्रोथ कर रहा है। और भी टमाटर हमको लगाना है। टमाटर के लिए हमने लगातार वो 3 कंटेनर रखे हुए हैं और एक शायद इसमें भी लगा दूं जिसमें खेड़ा है। टमाटर बढ़ते तक खेड़ा हमारा जो है हम उसको निकाल लेंगे क्योंकि खेड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने उगाई है ढेर सारी सब्जियां। ये देखिए टमाटर हमारा एक पौधा यहाँ हुआ, हमने इसको उखाड़ने के बजाय साइड में ऐसे देखिए यहाँ से हल्के से दबा दिया। अभी देखिए ऐसे ये यहाँ ढेर सारी फ्रूटिंग करेगा। और इधर हमारी धनिया भी है। थोड़ी सी धनिया की साफ सफाई बीच बीच में करते रहना पड़ता है। करेले तो इतने हो गए हैं चारों तरफ कि अब ये करेले ही दुनिया भर की करेले की बहार आ जाएगी। ये हमारा बोगनवेलिया यहाँ भी हमने रखा हुआ है। देखिए कैसे कलम से हमने उगाया है। सारी कलम सफल नहीं होती दोस्तों, निराश मत होना। अगर आप उगाते हैं तो सारी कलम सफल नहीं होती, लेकिन ऐसा सिस्टम से उगाना कि एक ही कलर, जो आपको कलर पसंद हो उसके 3 4 5 कलम उगाइए। 1 2 नहीं उगेंगी तो 1 2 तो उगेंगी, और कभी कभी तो सारी की सारी उग जाती है। फिर आपके पास वही कलर ढेर सारे हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब सुंदर दिखते हैं। ये आपके गार्डन में कलर ऐड करते हैं। और बोगनवेलिया परमानेंट प्लांट है। आपको बार बार सीजनल पौधे उगाने से अच्छा है कि आप इनको उगाएं। तो इससे आपको बार बार उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इनकी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ेगी। देखभाल में इनका ये है कि समय समय पर खाद पानी दीजिए और प्रूनिंग करिए। दोस्तों ये मिथ है कि इसको पानी मत दीजिए, ऐसा कतई मत करिएगा। आप इसको पानी दीजिए, एक टाइम पानी ज़रूर दीजिए अपने बोगनवेलिया को। ज़्यादा ठंड में 2 दिन में दीजिए, लेकिन अगर गर्मी है तो 1 टाइम पानी हर हाल में दीजिए। बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो दोस्तों मैं 2 टाइम पानी देती हूँ। और मेरे बोगनवेलिया कैसे खिलते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए, ये है लहसुन। लहसुन इस टाइम पे बहुत महंगी है। इसके पत्ते लहसुन से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप इनको जितना तोड़ेंगे उतना ही ये निकलते जाएंगे। और ये है हमारा टमाटर जिसको हमने थोड़ा सा आज़ाद किया है। ये भी ग्राफ्टेड वाला है। ये देखिए इस तरह से जो नीचे है ना, इसको तोड़ते जाना है। ये बैगन के पौधे में ग्राफ्ट किया गया है। ये देखिए बैगन का पत्ता आपको दिख रहा होगा। तो अगर इसको आप नहीं तोड़ेंगे तो फिर इसकी एनर्जी जो है बट जाएगी। तो नीचे से अगर इसमें अंकुरण होता है तो क्योंकि बैगन है, अगर उसको मान लीजिए दिखता है आपको तो उसको तोड़ दीजिए। और ऐसे सूखे पके पत्तों को भी तोड़ते जाइए। अब देखिए मैं पहली बार लगाई हूँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हमको उसने गिनाया है कि ये बहुत दिन तक फ्रूटिंग करता है। नॉर्मल जो पौधे होते हैं आप लगाते हैं उनमें रोग लगते हैं, इसमें रोग नहीं लगते हैं। और इसकी फ्रूटिंग का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर टमाटर आपका 1-6 महीना रहता है तो ये बोले साल भर, मतलब एक उदाहरण सा दे रही हूँ मैं आपको। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी 10 रुपए के पौधे हैं। बस एक ही कंटेनर के लिए हमने लिया। हमने कहा चलो एक बार इसके फ़ायदे हम खुद देख लें, अगर हमें अच्छा लगा तो फिर हम नेक्स्ट बार इसी को उगाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, 10 रुपया का लगा रहे हैं तो हमको तो ज़्यादा ही दे के जाएगा ना। हमारे पास दोस्तों अडेनियम बहुत ज़्यादा है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर है। अलग कलर नहीं है, थोड़ा है ना अलग, देसी से थोड़ा अलग है। देखिए दोस्तों ढेर सारे सीड निकलते हैं मेरे ही पौधों से। तो किसमें से क्या निकलता है कभी कभी बड़ा अचरज में आपको डाल देता है। यानी इसके सफ़ेद पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, फूल अलग कलर के निकलेंगे। तो ये बहुत अजीब तरह का ये भी है। ये देखिए यहाँ भी ढेर सारे हमारे पास अडेनियम हैं, बहुत सारे। यहाँ पर लगातार 3 या 4 लौकियाँ फली हुई हैं, देखिए आप। और इस तरह से हमारी ये लौकियाँ
लगातार हमको फ्रूटिंग दे रही हैं और हम तोड़ तोड़ के भी रख ले रहे हैं, क्योंकि हम शुरू में नहीं तोड़ पाए तो ये बैठ गई इधर और ये पक गई हैं इनकी सीड। लेकिन कितने सीड इस्तेमाल करेंगे बताइए आप। तो इसलिए अब मैं टाइम से लौकियों को तोड़ लेती हूँ। और ये सेम भी दोस्तों हमारी पक रही है, तोड़ने लायक है। देखती हूँ अगर अभी टाइम रहा तो कुछ बर्तन, क्योंकि मैं बर्तन लेकर नहीं आई, थोड़ी साफ़ सफाई के लिए आई थी। क्योंकि दोस्तों गार्डन में साफ़ सफाई अगर रखेंगे तो आपके पौधे हेल्दी रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और कीट पतंगे भी इनमें ज़्यादा नहीं लगते हैं। आप देखिए ना, हमारे किसी का कमेंट्स आया था कि आपके पौधे बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं। तो दोस्तों साफ़ सुथरे, हाँ मेहनत करती हूँ साफ़ सुथरे रखने, बोले कीड़े मकोड़े नहीं लगते। आप देखिए किसी में भी आपको, वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, थोड़े बहुत अगर कीड़े मकोड़े आते हैं ना तो इन पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं। क्योंकि जंगल में भी आप देखें पौधों में कीड़े तो लगते होंगे ना, लेकिन वहाँ हम लोग कुछ दवाई डालने, नीम ऑयल स्प्रे करने थोड़ी जाते हैं। मैं सच्ची बताऊँ अगर, तो मैं नीम ऑयल भी बहुत, मतलब शायद है ही नहीं मेरे पास। हाँ, राख मैं छिड़क देती हूँ। कई लोग सवाल करते हैं कि आप क्या डालती हैं, तो मैं कुछ डालती नहीं, तो मैं क्या बताऊँ कि क्या डालती हूँ। हाँ मतलब अगर मरोड़ी या रोग लगा है तो इसमें आप खट्टा मट्ठा डाल दीजिए खूब पतला करके, और साथ में उसमें थोड़े से नीम ऑयल, नीम के पत्ते डाल दीजिए। नीम ऑयल अगर नहीं है तो कुचट कर नीम के पत्ते डाल दीजिए और एक तांबे का बर्तन डाल दीजिए और उसको 2-3-4 दिन के ढक्कन लगा कर रख दीजिए। थोड़ी बैड स्मेल आती है उसमें, लेकिन पौधों के लिए वो फ़ायदा करता है। तो उसको खूब डाइल्यूट करके, जैसे 1 लीटर आपने उसको डाला है ना, तो उसमें 10 लीटर 15 लीटर उसको बनाकर आप सब पौधों में उसको डाल सकते हैं। वो सारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है। शाम के टाइम डालिए, 2 दिन 3 दिन डालिए। और जब आप इस तरह का कोई भी दवाई डालें तो 1-2 दिन 3 दिन तक फ्रूटिंग ना लें अपने पौधों से, क्योंकि उसका असर आपके पौधे में, उसकी पत्तियों, खासकर लीफी वेजिटेबल बिल्कुल ना लें। इस तरह से आप करें। ये हमारे देखिए गेंदा हैं, हम इनको लगा नहीं पा रहे और जगह भी नहीं दिख रही कि किधर इनको हम दबा दें, लेकिन कहीं ना कहीं तो बनाऊंगी। बेचारों को लेकर आई हूँ। देखिए शाम को लगाने की वजह से जो मैं आपको इसके फ़ायदे बता रही थी, एक भी इसका पत्ता मुरझाया नहीं है। रात भर ये आराम से रेस्ट कर लिए, अब ये सरवाइव कर जाएंगे। दिन में इनमें धूप भी लगेगी तो भी ये सरवाइव कर जाएंगे। देखिए इसीलिए अब अगर हम इनको दिन में लगाते ना, तो दिन की जो तेज़ धूप थी इनको जला के खाक कर देती, इनके पत्ते उसी में चिपक जाते मिट्टी में। तो इसलिए हमेशा आप लोग पौधे शाम को लगाएं और बीज आप कभी भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इन भाजियों को हमने साफ कर लिया। इनको, इनकी जड़ को भी खाया जाता है साफ करके, इसीलिए इनको जरी भाजी भी बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो देखिए कितनी ही सुंदर है ये, देखिए। और ये हर जगह उग रही है, बस इसको मैं ऐसे टाइम से निकालते जाऊंगी और ये हमको मिलते जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे और नीचे देखिए हमारा पालक ये कितना बढ़िया हो रहा है। और हम और चलिए नीचे दिखाते हैं कि हम जो पूरे गर्मी उस पालक को खाए हैं और बारिश में भी खाए हैं। मतलब एक बार अगर आप पालक उगा लेते हैं तो आप उसको 6 महीने से ज़्यादा खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है अभी, तो आपको हम अपने खूबसूरत जो आज एक अलग ही रूप में खूबसूरत दिख रहे हैं, दिखाऊंगी अपनी बोगनवेलिया। और सब वेजिटेबल भी नीचे ढेर सारी उगाई है। देखिए यहाँ से देखिए, ये हमारा सदाबहार खिला हुआ है। 2 तरह के ये देसी सदाबहार हैं, क्योंकि उनको मैं लेकर आई थी जो हाइब्रिड वाले हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं बचे। कुछ दिन तक तो बड़े सुंदर दिखे, इसके बाद मैंने कहा जाओ कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत है। देखिए है ना कितना सुंदर। ये हमारी 21 ज्वेल्स वैरायटी है बोगनवेलिया की, बेहद खूबसूरत कलर। और ये अभी हमारा ये पीच कलर जो है खिलना शुरू हुआ है। इसमें तो पत्ते नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको फूल दिखेगा। मैं अगर इसका थोड़ा सा भी होगा ना कुछ वीडियो वगैरह तो मैं इसका डालूंगी, आप देखना। और ये परचुलाका है, ये सब कलम से उगाए हुए हैं। कौन सा निकलता है कौन सा नहीं, देखिए इसमें पत्ते निकल रहे हैं। मतलब मैं ढेर सारी डालती हूँ, फिर जब नहीं एक दो नहीं उगते उनको धीरे से खींच लेती हूँ। तो इस तरह से अगर आप उगाते हैं, मेरे हर कंटेनर में 2-2 3-3 आप पाएंगे।
इसमें इसमें शायद 4 पौधे हैं, आप देखिए ध्यान से, ये दो पीछे, और इसमें भी, इसमें भी 4। तो ये फिर बहुत सुंदर कलर ऐड करते हैं एक साथ होके। अगर मान लीजिए हम ग्राफ्टेड नहीं कर पाते या ग्राफ्टेड के लिए टाइम लगता है, तो हम इस तरह से भी ग्राफ्टेड जैसा खूबसूरत अपने मल्टी कलर अपने गमले को भर सकते हैं, 2 तरह 3 तरह के फूल उगाकर। देखिए अब ये सब खेलना शुरू हुआ है। दोस्तों एक सवाल आया है कि मेरे बोगनवेलिया नहीं खेलते हैं, इनका देखभाल यही है कि इनको फुल सनलाइट में रखिए, धूप में रखिए, और एक एक मुट्ठी एक महीने में कम से कम एक मुट्ठी खाद दीजिए, जो भी आप खाद देते हों। थोड़ी कोड़ाई करते रहिए, और गर्मी है तो एक टाइम पानी ज़रूर दीजिए। इस मिथ से बाहर आइए कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी कितनी बढ़िया है। मैं पानी देती हूँ, भरपूर पानी देती हूँ, इतना पानी दो उतना पानी दो, ये अरे पानी के बगैर कोई ज़िंदा रहा है? हाँ, कम ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो कम पानी उनको लगता है जो ज़मीन में पौधे लगे रहते हैं। दोस्तों ये गमले में रहते हैं, सीमित जगह में रहते हैं, इसकी मिट्टी भी थोड़ी रेतीली बनाई जाती है, इनमें पानी होल्ड भी नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की इनकी मिट्टी बनाई जाती है, तो कितना ही पानी इनकी जड़ों को मिल जाएगा, इसलिए पानी ज़रूर आप दीजिए। देखिए मैं इतना ऊंचा है कि मैं इसको दिखा नहीं पाती, उधर भी खिला हुआ है, ये खिलने को तैयार है, इसको देखिए। तो दोस्तों मैं ये लेके घूम रही हूँ, इसको मैं रख दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने खूबसूरत फूल। गिर ना जाए, बट देखिए कितना सुंदर है ना। और आप देखिए कि हर पौधे में मेरे पानी है। आप इस मिथ से बिल्कुल बाहर आइए कि इनको पानी नहीं देना है। दोस्तों पानी इनको देना है, बिल्कुल देना है, तभी इनमें चमक, इनकी चमक देखिए, इनमें चमक भी बनी रहेगी, और साथ में ये इतना फूल भी देंगे। और इनके फूल अब आप इसको 2 महीने से लगभग देख रहे होंगे इसी तरह से खिला हुआ। क्यों? क्योंकि ये अभी नहीं अपने फूलों को गिरा रहा है, क्योंकि इसको अच्छा पानी दे रहे हैं हम, और ये यहाँ तक इसके फूलों तक वो पानी भेज रहा है ये। तो दोस्तों पानी ज़रूर दीजिए, ये ज़रूर खिलेंगे अपने टाइम पर, जब इनको अच्छी, और धूप, पानी और धूप और खाद, 3-4 चीज़ें अगर इनका आप देखेंगे तो ये आपके गार्डन को फूलों से भर देंगे। देखिए अब ये जितने इस तरह से कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना, लेकिन सब में फूल आएगा। आपको लोग कहते हैं कि हरे हरे हो जाते हैं, फूल नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है बाबा। ये देखिए सब फूल बनाने के लिए ही तैयार हैं। अरे सबसे पहले तो आपको अपने पौधों को स्वस्थ रखना है। मरियल सा मरा हुआ सा पौधा जिनमें कोई चमक नहीं है, क्या फ़ायदा ऐसे पौधे का? पानी मत दो, एकदम सूख जाए फलाना, ये ऐसा नहीं है दोस्तों। पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए फूलों से भी ज़्यादा कि आपका पौधा तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखे। जब ग्रोथ लेने का टाइम हो तो ग्रोथ लीजिए। बारिश भर हमने अपने पौधों से अच्छी ग्रोथ ली है, अच्छी प्रूनिंग करी है इनकी। ये भी पीच कलर है और वो पिंक कलर, ये थोड़े ऊंचे हो गए हैं मेरे से भी ज़्यादा, तो मैं कई बार इनको अच्छे से दिखाने, ये सब खिलेंगे दोस्तों। इनकी ग्रोथ मैं खुद ले रही थी, खुद इनको प्रून कर रही थी मैं। जैसे इनका मैं मतलब छोड़ूंगी कि अब खिलो, तो ये खिलना शुरू कर देंगे। बस मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं इनको बोलूं चल खिल भैया, खिल खिल। लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ चमकते रहते हैं, खिलते नहीं, ऐसा नहीं है, फूलों के गुलदस्ता बन जाते हैं। दोस्तों ये मेरा ग्राफ्टेड वाला है जिसमें वाइट और ये देखिए पीच कलर है। मैं चाहती थी कि पिंक खिले, पर कोई बात नहीं, ये पीच है। देखिए ये भी बहुत यूनिक सा लगता है, अच्छा है ये भी। देखिए कितनी ग्रोथ लिया हमने इसकी, कितना सुंदर लग रहा है ये, और ये खिलने के लिए तैयार है। ये सारे जो हैं, और दोस्तों कई सवाल आते हैं कि पत्ते झड़ते हैं। दोस्तों हर पौधे के पत्ते झड़ते हैं। पत्तों का एक टाइम होता है, एक लाइफ होता है, जब वो अपना चक्र पूरा कर लेते हैं तो वो फिर झड़ते हैं। कोई टेंशन नहीं, पौधे जितना पत्ते झड़ेंगे फिर वो नए सिरे से और नए पत्ते निकाल कर चमकदार पत्ते और खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और ये तो बेहद खूबसूरत है। इसको मैं इसीलिए प्रून नहीं करी हूँ, ये प्रून का था इसका, देखिए इतना लंबा लंबा, लेकिन मैंने कहा एक इसको खिलने तो दूँ, आपको दिखाऊं। तो उधर भी खिला हुआ है,
ऐसे रखे हुए हैं कि मैं सबको अच्छे से दिखा नहीं पाती। सब खेलने के लिए तैयार है। देखिए ये जो दिख रहे हैं ना, ये देखिए सब खेलने को तैयार हैं। अभी तो बारिश से बाहर आए हैं दोस्तों। मैं देख रही थी कि किसी के बोगनवेलिया अभी नहीं खिले हुए हैं। खिले हुए हैं तो आप लोग बताना जिसके जिसके खिले हैं। मतलब खिल भी रहे हैं, लेकिन अब देखिए इसके पत्ते ये दे, ऐसे थोड़ा टिप करिए, पत्ता नीचे झड़ जाएगा और ये और फूल देगा। और पौधे को आप अपने जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, इसकी सूखी टहनियाँ और ये पके हुए पत्तों को ऐसे टिप करके हटा देंगे ना, टैप करके, ये देखिए उतना ही ज़्यादा पौधा खूबसूरत लगेगा और उतना ही और ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा और फूल भी उतने ही आएंगे। सुबह सुबह इसको मैंने किया है, ये देखिए। इससे कोई नुकसान नहीं होता है ऐसे पत्तों को हटाने से, कि आप थोड़ा सा ऐसे स्टीप कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखिए इसके पत्ते अभी झड़ने वाले हैं। मेरे को कोई चिंता नहीं, देखिए पूरे पत्ते पीले हो गए हैं, मुझे चिंता नहीं है। ये देखिए ये भी खिलने के लिए तैयार है, लेकिन सब बहुत अच्छे हैं और सबको मैं पानी, देखिए सब भीगे। एक टाइम तो मुझे पानी देना ही है, मैं देती ही देती हूँ। कई बार तो मैं सुबह सुबह इनको हल्का सा, मतलब ऐसे बारिश जैसे, बूंदाबांदी जैसे सावर भी करा देती हूँ, एकदम से नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब देखिए हमारी वेजिटेबल कितना सुंदर ना। तो दोस्तों इसी पालक को हम 6 महीने से ऊपर हो गया खाते। ये जो इस तरह से निकलता है इसको हम तोड़ लेते हैं। इसमें फिर फूल बनने, तो आप फूल मत बनने दीजिए, ये सबको काट दीजिए। ये देखिए इनको काटना रहता है और बस तोड़िए और एक मुट्ठी खाद डाल दीजिए। इस तरह से आपको ये सब्जियां मिलेंगी। और दोस्तों एक ऊपर की जो छत हमने आपको दिखाया ना, तो वहाँ कई बार हम इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि चढ़ नहीं पाते। तो यहाँ भी हमने देखिए धनिया उगाया, जल्दी से आए तोड़े सब्जी के लिए, चटनी सब्जी किसी चीज़ के लिए भी। तो यहाँ भी हमने ये 2 कंटेनर, तो मैं हर बार उगाती हूँ यहाँ धनिया, क्योंकि जब हड़बड़ी में, अब जब कभी कभी बहुत धूप रहती है ना तो हम जा नहीं पाते हैं ऊपर, तो यहाँ से हम ले लेते हैं। ये पालक भी हम इसीलिए यहाँ उगाए हैं कि आएँ और जल्दी से तोड़ लें। तो 2 कंटेनर, एक मतलब 2 यहाँ उगाया, छत में भी उगाया। ये देखिए अब ये कुछ दिन में इनको हम तोड़ेंगे। और ये है हमारी लाल भाजी। देखिए लाल भाजी, पता नहीं हाँ ऊपर दिखाया होगा आपको, नहीं मालूम, याद नहीं है। ये देखिए हमारी लाल भाजी कितनी सुंदर, देख रहे हैं। लेकिन इसकी बारी ही नहीं आ रही खाने की, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जा रहा है दूसरे दूसरे कंटेनरों में कि उसी को हम खा रहे हैं। ये है दोस्तों मेथी, और ये है हमारी छत्तीसगढ़िया लोगों की फेमस भाजी, जो बड़े चाव से खाई जाती है और खूब महंगी मिलती है। ये तिउरा, फिर बोलेंगे नाम नहीं बताए, नाम भूल गई, भूल नहीं मतलब मैं सोची आप जानते होंगे, कई बार लोग नहीं जानते हैं। एक हमारे यहाँ यूट्यूबर आए थे संदीप जी, तो उन्होंने पोई के बारे में बोला, तो मैंने कहा ठीक है भाई। हमने कहा देखिए भाजी है, खून बनाने की मशीन है, बहुत टेस्टी, सेहत के लिए अच्छी, फलाना ढेमका, एक बार लगाइए इसको बार बार खाइए। अब लोग ऐसे ट्रोल किए मेरे को, मिलियन में उस वीडियो को लोगों ने देखा। बोले मैडम लिपस्टिक और चश्मा लगाना नहीं भूली और नाम बताना भूल गई। और दोस्तों उन्होंने ये कहा हाथों में मेहंदी लगाना भी नहीं। दोस्तों शायद जीवन में दूसरी या तीसरी बार मैंने मेहंदी लगाई होगी, मेरे को इतना टाइम ही नहीं है कि मैं हाथों में मेहंदी लगाकर बैठूं। दोस्तों ये हाथ जो है ना, मेहनत करने वाले हैं, मेहंदी लगाने वाले नहीं हैं। तो अब उनको कौन बताए कि मैडम बड़ी अजीब प्राणी है, वो सब ये वाले लक्षण ही नहीं है उसमें। पर कोई बात नहीं, दोस्त हैं अपने, करने दो। मैं तो हंस रही थी कि मैं चलो ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारा ये खूबसूरत गार्डन, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हम सुबह सुबह मिल सकें, है कि नहीं। बताइए अब कैसे जानेंगे कि मेरा ये वीडियो आया है, कैसे देखेंगे आप? तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कुछ पौधे हम नीचे दिखाएंगे। अडेनियम के बारे में भी लोगों ने कुछ सवाल किया है, तो अगर मौका रहा तो मैं आपको बताऊंगी। अब उठा लेते हैं अपनी भाजी, मतलब खेड़ा। तो दोस्तों ये है हमारी गौ माता लो, और ये है हमारा चंदू, जिसका हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये कमज़ोर है, चोटिल है, तो हम इनसे भी ज़्यादा इसका ख्याल रखते हैं। दोस्तों वही है ना, जैसे घर में कोई ज़्यादा कमज़ोर हो, बीमार हो, उसका विशेष ख्याल रखा जाता है, उसी तरह से हम चंदू का ख्याल रखते हैं।
चंदू कर रहा है भोजन, दाल चावल। थोड़ा सा दोस्तों, एक जन कोई बोले हैं कि इनको भूसा खिलाइए। दोस्तों भूसा ये खाते नहीं हैं। दूसरी बात, हरा चारा मैं देती हूँ, हरा चारा खाते हैं लेकिन भूसा नहीं खाते हैं। खली हमारे यहाँ 2 क्विंटल 3 क्विंटल हमारे फार्म से आई है, वो पड़ी है। मैं उसको मिट्टी में डाल रही हूँ, मतलब कि खाद बनाने के लिए। क्या करूँ, ये खाते नहीं हैं खली। इवन चूनी भी नहीं खाते हैं। दाल वाल भी हमारे खेतों में होता है, उसकी चूनी निकलती है। इनका बहुत नखरा है, अब आप लोग को क्या पता। तो इसलिए हरा चारा और दाल चावल तो एक लिमिट में देते हैं। मेरे को मालूम है दाल चावल, क्योंकि गायों को मैंने आज नहीं शुरू से ही पाला है और देखा है। तो इनको एक लिमिट में चावल दिया जाता है, चावल ज़्यादा नहीं देते हैं। तो बस इतनी सी बात है दोस्तों, तो मैंने कहा आपको बता दूं। दोस्तों हमारी जो देसी गौ माता होती हैं, उनमें इस तरह से हाथ घुमाने से आपके या उनके करीब जाने से आप ढेर सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो इसलिए भी आप गौ माता को पालिए अपने घर में। और दोस्तों ये आपसे जुड़ाव महसूस करती हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके पास अगर कुछ नहीं भी है इनको देने को, तो आप प्यार से इनके ऊपर ऐसे हाथ फेरिए, इनके गले में, इनके चेहरे पे। ये तो मेरे को इतना मानती है कि अगर मैं कहीं दूसरे घर में बैठे रहती हूँ ना, तो अगर इसको मौका मिले तो मेरे बाजू में जाके खड़ी हो जाए। तो इस तरह से हाथ फिराने से आप भी बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे और इनको अच्छा लगता है। ये भी एक सेवा है दोस्तों गौ माता की। ज़रूरी नहीं कि आप इनको खिलाएं ही। अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो आप इनको प्यार करिए, अपने घर से भगाइए मत। दोस्तों हमारे चंदू को तो इस टाइम बहुत स्नेह की ज़रूरत है, क्योंकि ना ये डरने लगा है सबसे। क्योंकि जितनी इसको चोट लगी थी ना, तो ये इंसानों को देख के भागता है, नए लोगों को। बस मेरे को ही मतलब वो करेगा, बाकी नए लोगों को देख के एकदम से चमक जाता है, जैसे दहशत में आ गया हो। तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसको बैठा के खिलाना पड़ता है, नहीं तो गौरी या लक्ष्मी इससे छीन लेते हैं। देखिए बस इसका खाना अब ख़त्म होने वाला है। दोस्तों इनको हमने रिपोर्ट किया, ये हमारी जेट प्लांट है बोनजाय। तो इनको रिपोर्ट नहीं कर पाई थी, मैं लेकर आई थी भाई के यहाँ से। एक को हमने रिपोर्ट कर दिया था, अभी थोड़ा सा स्थिर होने के लिए इनको रख दिया था सेमी सेट जगह में। अब इनको मैं धूप में लेकर जाऊंगी। दोस्तों एक सवाल आया है, वो थोड़ा नाराज़ भी हुई कि आप जवाब नहीं देती हैं। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं जवाब नहीं दे पाती तो मैं वीडियो में जवाब दे देती हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट किया अडेनियम को, तो उसका कोडेक्स जो है सूख रहा है। देखिए इनके कोडेक्स, इनमें सब में फंगीसाइड छिड़का है। दोस्तों होता है कई बार कोडेक्स सूखता है, तो दोस्तों कोडेक्स सूखता है पानी की कमी से, और उस पौधे में मतलब अडेनियम में पोषक तत्वों की कमी है। तो आप थोड़ी सी राख डाल दीजिए, थोड़े से कोयले उसके अंदर डाल दीजिए, आप अपने गमले में डाल दीजिए, टाइम से पानी देना शुरू करिए, फंगीसाइड का छिड़काव कर दीजिए। देख लीजिए कि कहीं अंदर से पिलपिला तो नहीं हो। सूख रहा है उससे दिक्कत नहीं है, वो भर जाएगा। मतलब पिलपिला मीन्स ऐसा तो नहीं है कि अंदर से फंगस वगैरह लगा हो, तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने जैसा कहा ना कि थोड़ा बीमार की केयर कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ एक सूखा हुआ है, तो मेरे को मालूम है इसको पानी और खाने की कमी थी। ये पड़ा हुआ था कहीं, भाई ने दिया हमको। 2 साल से पौधे पड़े हुए थे, सबके कोडेक्स सूखे हुए हैं लेकिन ख़राब नहीं है। ये जैसे ही इनको उचित वातावरण मिलेगा, खाना पानी मिलेगा, तो ये सब भर जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। तो चिंता मत करिए, ठीक हो जाएगा आपका अडेनियम। बस थोड़ा सा ख्याल रखिए उसका, धूप पे रखिए और पानी दीजिए। पानी मतलब 1 दिन 2 दिन में मिट्टी आपको लगे कि सूखी है तो उसको पानी दीजिए। और 2-4 दाने अगर हों आपके पास तो DAP के डाल दीजिए, थोड़ा सा NPK डाल दीजिए, 1 चिटकी 20-20 या 19-19। तो इस तरह से अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों हमारी गौ माता का भोजन हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। तो सुबह अभी लक्ष्मी खा ली, अभी इन लोगों ने भी खा लिया, अब मेरा काम इनकी तरफ से हो गया ख़त्म। अब मैं फ्री होकर कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाली हूँ, भाई ने मुझे 1 साल पहले इस पौधे को दिया था, 1-1.25 साल पहले। ये देखिए इसमें फूल आ गए, मैं बहुत खुश हुई देखकर।
ये पौधा भी हमको उन्हीं भाई ने दिया था कि ये बहुत छोटा सा, इतना बड़ा एक गमले में, मतलब 4 अंगुल का ये पौधा था। बोले इसको हटाना मत, इसको मतलब कहीं अच्छी जगह पे लगा देना, अच्छा अमरूद है। तो हम इसको जानते नहीं हैं कि कैसा अमरूद है। नहीं, लोग बोलते हैं ना कि नहीं सिर्फ कलम से ही मतलब जो ग्राफ्टेड रहते हैं वही बस फलते हैं। इस मिथ से बाहर आइए आप कि सिर्फ ग्राफ्टेड, हाँ ये कुछ टाइम ले सकते हैं, लेकिन इसने तो बेचारे ने टाइम ही नहीं लिया, 1.5 साल में ये ग्रोथ कर दिया। और डिपेंड करता है आपकी देखभाल पर। ये देखिए ये भी बीजू ही है, बीज का जो पौधा होता है बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, चिड़िया पंछी को छाया मिलती है, खाना भी मिलेगा और राहगीर को भी छाया मिलेगी। ये जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं वो ना तो ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं और ना ही छाया वया मिलती है। इसलिए मैं ज़्यादातर बीजों से ही, मैं यहाँ से वहाँ तक मैंने ढेर सारे पौधे बीजों से ही उगाए हुए हैं, देखिए। और ये मैं इनको हटाऊंगी नहीं, ये बढ़ते जाएंगे क्योंकि घर के अंदर ये सुरक्षित है। अब बाहर लगाती हूँ, अब देखिए यहाँ घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं, हमारी गायें जो हैं थोड़ा मुँह मार लेती हैं, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी जाली वाली लगा के रखी हूँ। इतनी जगह में अगर 4-6 पेड़ भी तैयार हो गए तो बाहर जाके ये खूब सारी छाया करेंगे और खूब फ्रूटिंग करेंगे। इसको मान लीजिए 3 साल में फलेगा, 4 साल में फलेगा, इतना ही लेगा ना टाइम। तो इसलिए मैं बीजू वाला ही पसंद करती हूँ। इसको थोड़ा हमने छोटा कर दिया क्योंकि इसके फूल मिल नहीं रहे थे। तो ये पारिजात है, हर सिंगार, जो कि हर घर में होना चाहिए। देखिए खिलना अभी शुरू करेगा ये। तो इसको हमने एक खूबसूरत सा टोपियारी जैसे इसको बनाया है, हमने जानबूझकर ऐसा बनाया है। इधर भी हमने अमरूद लगाया है, ये फल चुके और हमने खा लिया। और इधर भी हमारे ढेर सारे पौधे हैं दोस्तों, पूरा वहाँ लास्ट तक पौधे हैं हमारे। इधर ज़्यादातर मेडिसिनल पौधे हमने लगाए हुए हैं क्योंकि छत में बहुत ज़्यादा जगह नहीं बची है दोस्तों। तो क्योंकि बहुत ज़रूरी पौधे छत में रखने पड़ते हैं जिनको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए, जो हल्की छाया में भी हो जाते हैं, उनको मैं इधर रखी हुई हूँ पूरा लास्ट तक। और फिर पीछे तो हमारे फल वाले पौधे लगे हुए हैं ढेर सारे, पीछे जो जगह है आपने देखा ही होगा। और अभी आपने देखा कहाँ पूरा, ये देखिए मेरा अडेनियम, कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये, इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। और ये देखिए कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं, इनके कलर देखिए। देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, तो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बन जाए, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। दोस्तों राम राम। दोस्तों मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है, लेकिन आपको ये फूल दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। आप देखिए ऐसे खिले हुए हैं, बस थोड़े पौधे देखने आ गई मैं।
तो इनको देखकर तो मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे खिले हुए हैं पूरा भर भर के। देखिए आप, कितने सुंदर लग रहे हैं। पूरा देखिए यहाँ से ऐसे खिले हुए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने सीढ़ियों में रखा हुआ है, ये भी पूरा खिले हुए हैं। ये देखिए, वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।